नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अभी हमारे जिस संदर्भ में हम सब मिलकर के चर्चा कर रहे हैं, सभी दर्शकों और पाठकों से मैं एक बात कह देना चाहता हूं कि आप सब लोगों के लिए एक विचार करना है कि मुनि की चर्या कैसी होती है। बहुत सारे लोगों ने मुनि के लिए सिर्फ एक ऐसी स्थिति में खड़ा करने की कोशिश की कि मुनि अर्थात भगवान अरिहंत जैसे होते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है उनके चारित्र के उत्तरोत्तर वृद्धि के प्रतिक्रम को स्पष्ट करने के लिए आचार्य उमा स्वामी ने एक सूत्र दिया है, और इसके साथ साथ उन्होंने यह बताने की कोशिश की जैसे श्रावकों के अंदर 11 प्रतिमाओं का क्रम निरंतर बढ़ता चला जाता है और 11वीं प्रतिमा में पहुंचते हैं, ठीक उसी तरीके से पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक ये हमारे सब निर्ग्रंथ हैं और भावलिंगी हैं। पुलाक के लिए तो हम यहाँ तक आचार्यों ने कह दिया कि पुलाक जो होते हैं उन पुलाकों के मूल गुणों की भी पूर्णता नहीं होती है। उत्तर गुणों को तो वो पूरा छोड़े ही रहते हैं, सिर्फ उनके पास 5 मात्र गुण होते हैं। और बकुश जो होते हैं शरीर के संस्कार करने में जो और यश और विभूति की प्रवणता में लगे रहते हैं, वो बकुश कहलाते हैं। और कुशील 2 प्रकार के होते हैं, प्रतिसेवना कुशील और कसाय कुशील। प्रतिसेवना का अर्थ ये होता है जो उल्टा सेवन करते हैं, अर्थात अपने 5 अणुमृत या महामृतों से दूर हट करके भी कुछ प्रतिसेवन करते हैं। और वह प्रतिसेवना कुशील जो 2 प्रकार के होते हैं, उनके साथ साथ आचार्यों ने यह भी बताया है कि जो निर्ग्रंथ वो मुनि होते हैं जो केवल ज्ञान और केवल दर्शन के पहले की स्थिति में होते, वो मुनि कहलाते हैं हमारे निर्ग्रंथ। और स्नातक वो होते हैं जो केवल ज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। ये पांचों पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ और स्नातक, ये पांचों जो होते हैं ये पांचों भावलिंगी हैं। और इसके लिए उनके लिए एक सूत्र और आचार्य उमा स्वामी ने दिया, जिसकी व्याख्या हमारे आचार्य अकलंक देव ने, आचार्य पूज्यपाद जी ने, आचार्य विद्यानंदी जी ने, आचार्य सुसागर जी ने, आचार्य अमृतचंद्र जी ने तत्वार्थ सार के अंतर्गत की है। जिस व्याख्या को हम अगर पढ़ते हैं और सुनते हैं, विचार करते हैं कि पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक ये पांचों के पांचों भावलिंगी हैं, और इन भावलिंगियों में पुलाक की स्थिति किस प्रकार से बताई गई, बकुश की कैसे बताई गई, और इन सब की स्थितियों को समझने के आधार पर उन्होंने एक सूत्र में निश्चित तौर पर कह दिया है कि चारित्र गुणस्य उत्तरोत्तर प्रकर्षे वृत्ति विशेष ख्यापनार्थम पुलाक आदि उपदेशा क्रियते। ये इस 9वें अध्याय के 46वें सूत्र की वार्तिक लिखते हुए 12वीं वार्तिक में आचार्य अकलंक देव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक ये चारित्र गुण के उत्तरोत्तर प्रकर्ष वृत्ति से विशेष बताने के लिए पुलाक आदि का उपदेश किया गया है। इसकी हिंदी करते हुए हमारे माननीय श्री महेंद्र कुमार न्यायाचार्य जी ने लिखा है, चारित्र गुण का क्रम, विकास और क्रम प्रकर्ष दिखाने के लिए इन पुलाक आदि भेदों की चर्चा की गई है। ये पांचों के पांचों पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक ये भावलिंगी हैं। इनकी निर्जरा की इनकी विशेषता यह होती है कि ये जो है ना अपने निर्ग्रंथ स्वरूप को सब लिए हुए हैं। अब हम कहते हैं हम उन्हीं को नमस्कार करेंगे जिन्हें 28 मूलगुण की प्राप्ति है, पर हमें तो 28 मूलगुण का ज्ञान ही नहीं है, नाम भी पता नहीं है, लेकिन हम 28 मूलगुण की बात करते हैं। लेकिन आचार्य सभी यही कहते हैं कि पुलाक, बकुश, कुशील, निर्ग्रंथ, स्नातक जो होते हैं उनमें
पुलाक कई विद्वान ये कहा करते थे ये सूत्र से शिथिलाचार का समर्थन होगा, लेकिन जब मैंने इसे अकलंक देव और विद्यानंदी जी के संदर्भ में देखा तो उन्होंने यह नहीं कहा कि इससे शिथिलाचार का समर्थन होगा, अपितु उन्होंने यही कहा है कि चारित्र्य का क्रम से उत्तरोत्तर विकास होता है। जैसे मान लीजिए एक कक्षा में विद्यार्थी होते हैं तो सभी विद्यार्थी 90% अंक लाने वाले नहीं होते और 100% नंबर लाने वाले तो विद्यार्थी बहुत कम होते हैं, लेकिन कुछ 33% नंबर लेकर के भी पास होते हैं। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यही क्रम का पुलाक बकुस पुलाक वाले जो होते हैं वो 33% से भी कम अंक ला करके सप्लीमेंट्री में पास होते हैं, उन्हें पुलाक कहते हैं। और इनकी क्या स्थिति है लेशिया स्थान आदि की, उस पर भी हम आपसे कल चर्चा करेंगे।